संज्ञा। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं ये तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ हम थोड़ा और विस्तार के साथ संज्ञा का अध्ययन करेंगे। चलिए अब कुछ चित्रों और वाक्यों की सहायता से संज्ञा को समझते हैं। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, इस चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ती दिखाई दे रही है। अब इस चित्र के वाक्य को पढ़ते हैं। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में स्नेहा और पुस्तक संज्ञा हैं। कैसे? अब इसे समझते हैं। बच्चों, स्नेहा क्या है? एक लड़की यानी कि एक व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। इसलिए स्नेहा संज्ञा है। अब बात करते हैं पुस्तक की। पुस्तक क्या है? एक वस्तु, और ये तो आप जानते ही हैं कि वस्तु का नाम भी संज्ञा होता है, इसलिए पुस्तक भी संज्ञा है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। बच्चों, इस चित्र के वाक्य को पढ़ते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। इस वाक्य में आया शब्द कश्मीर संज्ञा है, क्योंकि कश्मीर एक जगह या एक स्थान का नाम है और स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, इसलिए कश्मीर भी संज्ञा है। आज बहुत गर्मी है। बच्चों, इस वाक्य में आया गर्मी शब्द एक भाव है, जिसे देखा सुना नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस यानी अनुभव किया जा सकता है। और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए गर्मी संज्ञा है। चिड़िया चहचहा रही है। बच्चों, इस वाक्य में चिड़िया एक संज्ञा है, क्योंकि चिड़िया एक पक्षी अथवा एक प्राणी है और प्राणी का नाम संज्ञा कहलाता है, इसलिए चिड़िया संज्ञा है। इस प्रकार आपने देखा और समझा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेदों की चर्चा करते हैं। बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, विशेष प्राणी है। रामायण विशेष ग्रंथ यानी कि विशेष वस्तु है। ताजमहल एक विशेष स्थान है, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे पक्षी शब्द कहने से विभिन्न प्रकार के पक्षियों तथा पक्षियों की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कार शब्द कहने से छोटी, बड़ी, देशी, विदेशी सभी कारों का बोध होता है, तथा नगर या देश कहने से सभी नगरों या सभी देशों का बोध होता है। इसलिए पक्षी, कार, नगर या देश ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों,
जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे बुढ़ापा, खुशी, मित्रता आदि। बच्चों, यहाँ बुढ़ापा शब्द द्वारा किसी व्यक्ति या प्राणी की स्थिति या दशा का पता चल रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। खुशी तथा मित्रता शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति के मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे पेट्रोल, दूध, सोना, चांदी, गेहूं आदि। इनमें पेट्रोल एवं दूध द्रव्य हैं। सोना चांदी धातु तथा गेहूं खाद्य पदार्थ है, इसलिए ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। पांचवां, समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा। गुच्छा कहने से बहुत सारी चाबियों के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। बच्चों, अब आप संज्ञा तथा उसके भेदों को अच्छी तरह समझ गए ना? बहुत अच्छा।